हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है और आज मैं आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताने जा रहा हूं। तो आप लोग सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे। और दोस्तों, थोड़ी सी यह स्टोरी लंबी है तो हम लोग जल्दी जल्दी सीखेंगे। आप लोग सभी इस वीडियो में बने रहिए। जापान के एक सम्राट के पास 20 सुंदर फूलदानियों का एक दुर्लभ संग्रह था। के पास है और था है, तो हैड यूज करेंगे। किनके पास था? जापान के एक सम्राट के पास। तो यहाँ पर लिखेंगे एन एम्परर ऑफ जापान। इंग्लिश में जापान पढ़ेंगे। हैड अ रेयर, यानी कि दुर्लभ, जो बहुत कम मिलता है, कलेक्शन ऑफ 20 ब्यूटीफुल वेसेस। वेसेस यानी कि फूलदानी। वेस का अर्थ होता है फूलदानी, और यहाँ पर है फूलदानियों, यानी कि एक से अधिक है। एन एम्परर ऑफ जापान हैड अ रेयर कलेक्शन ऑफ 20 ब्यूटीफुल वेसेस। सम्राट को अपने इस निराले संग्रह पर बड़ा अभिमान था। द एम्परर was very proud of his unique collection. The emperor was very proud of his unique collection. एक बार सम्राट के एक सरदार से अकस्मात एक फूलदानी टूट गई। इससे सम्राट को बहुत गुस्सा आया। उसने सरदार को फांसी का आदेश दिया। एक बार सम्राट के एक सरदार से अकस्मात एक फूलदानी टूट गई। यह सरदार के द्वारा तोड़ दी गई, इसे पैसिव वॉइस में लिखेंगे। तो यहां पर है एक बार, यानी कि वंस अ वेस वॉज accidentally broken by one of the leader of the emperor। यहां पर लीडर्स लिख देंगे। जब भी वन ऑफ यूज होता है तो यहां पर जो नाउन आता है हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहता है, यानी बहुत सारे सरदारों में से कोई एक। आप हेड मैन भी लिख सकते हैं। Once a vase was accidentally broken by one of the leaders of the emperor। इससे सम्राट को बहुत गुस्सा आया। This made the emperor very angry। उसने सरदार को फांसी का आदेश दे दिया। He ordered the execution। एग्जीक्यूट का अर्थ होता है फांसी देना, सजा देना। of the leader। Once a vase was accidentally broken by one of the leaders of the emperor, this made the emperor very angry। He ordered the execution of the leader। पर एक बूढ़े व्यक्ति को इस बात का पता चला। वह सम्राट के दरबार में हाजिर हुआ और बोला। पता चलना यानी कि कम टू नो, तो यहां पर हो जाएगा केम टू नो। बट एन ओल्ड मैन केम टू नो, इस बात का, अबाउट दिस, या आप मैटर भी लिख सकते हैं। अबाउट दिस मैटर, वह सम्राट के दरबार में हाजिर हुआ। ही अपीयर्ड, या फिर मेड हिज प्रेजेंस इन द एम्परर्स कोर्ट एंड सेड। बट एन ओल्ड मैन केम टू नो अबाउट दिस मैटर। ही अपीयर्ड इन द एम्परर्स कोर्ट एंड सेड। मैं टूटी हुई फूलदानी जोड़ लेता हूं। मैं उसे इस तरह जोड़ दूंगा कि वह पहले जैसी दिखाई देगी।
I can fix the broken vase, यानी कि मैं जोड़ सकता हूं, मैं उसे इस तरह जोड़ दूंगा कि वह पहले जैसी दिखाई देगी। I will fix it in such a way that it will look the same, पहले जैसा या पहले जैसी, as before। ये काफी इंपोर्टेंट फ्रेज है, as before। I can fix the broken vase, I will fix it in such a way that it will look the same as before। बूढ़े की बात सुनकर सम्राट बड़ा खुश हुआ। The emperor was very happy। After listening to the old man, the emperor was very happy after listening to the old man। उसने बूढ़े को बची हुई फूलदानियों को दिखाते हुए कहा, ये कुल 19 फूलदानियां हैं, टूटी हुई फूलदानी इसी समूह की है। तो यहां पर लिखेंगे शोइंग द रिमेनिंग vases to the old man, he said, these are 19 vases in total। टूटी हुई फूलदानी इसी समूह की है। The broken vase belongs to this group। Showing the remaining vases to the old man, he said, these are 19 vases in total। The broken vase belongs to this group। अगर तुमने टूटी हुई फूलदानी जोड़ दी तो मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा। If you fix the broken vase, I will give you the reward you asked for। यानी कि एक तरह से मुंह मांगा। यहां पर आप ये भी लिख सकते हैं as per your demand। If you fix the broken vase, I will give you the reward as per your demand। सम्राट की बात सुनते हुए बूढ़े ने लाठी उठाई और तड़ातड़ सभी फूलदानियां तोड़ दी। Hearing the emperor's words, the old man picked up a stick and quickly broke all the flower vases। Hearing the emperor's words, the old man picked up a stick and quickly broke all the flower vases। यह देखकर सम्राट गुस्से से आग बबूला हो गया। Seeing this, the emperor became furious with anger। Seeing this, the emperor became furious with anger। उसने चिल्लाकर कहा, बेवकूफ तूने यह क्या किया।
He shouted, "What have you done?" यानी कि यह तुरंत हुआ, इसलिए आप हैव का यूज कर सकते हैं। What did you do भी लिख सकते हैं। What have you done? You idiot. He shouted, "What have you done? You idiot." What you have done भी लिख सकते हैं। What you have done, you idiot. बूढ़े आदमी ने सहज भाव से उत्तर दिया। The old man replied casually. यानी कि बिना सीरियस हुए। The old man replied casually. महाराज, मैंने अपना कर्तव्य निभाया है। महाराज, I have performed my duty. महाराज, I have performed my duty. इनमें से हर फूलदानी के पीछे एक आदमी की जान जाने वाली थी, मगर आप केवल एक आदमी की जान ले सकते हैं, सिर्फ मेरी। तो यहां पर लिखेंगे behind each of these vases one person's life was going to be lost, but now you can take the life of only one person. That is me. या फिर आप लिख सकते हैं only mine. Behind each of these vases, one person's life was going to be lost, but now you can take the life of only one person, only mine. बूढ़े आदमी की चतुराई और हिम्मत देखकर सम्राट प्रसन्न हो गया। उसने बूढ़े आदमी और अपने सरदार दोनों को माफ कर दिया। तो यहां पर लिखेंगे The emperor was pleased to see the cleverness and courage of the old man. He forgave both the old man and his leader. दोस्तों, आप सरदार के लिए हेडमैन लिख सकते हैं, लीडर लिख सकते हैं। एक और वर्ड है चीफटेन, ये भी आप लिख सकते हैं चीफटेन। The emperor was pleased to see the cleverness and courage of the old man. He forgave both the old man and his leader. दोस्तों, इस स्टोरी का मोरल क्या है? बुराई से लड़ने के लिए एक ही साहसी व्यक्ति काफी होता है। Only one courageous person is enough to fight evil. Only one courageous person is enough to fight evil. आई होप फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि यह मेरा एफर्ट आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरे सभी वीडियोज को जरूर देखिए। ऑलराइट फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।